क्या आपने कभी खुद को आश्चर्यचकित करते हुए पाया है कि वास्तव में एक महिला के दिमाग को क्या आकर्षित करता है? कुछ इतना सम्मोहक कि वह आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती है। आज हम उस कुछ की गहराई में उतर रहे हैं जो आपको अविस्मरणीय बनाता है। यह केवल उपहारों या मीठे शब्दों के बारे में नहीं है, यह उसे एक अनुभव, एक एहसास देने के बारे में है जो आपके अलग होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है। इस वीडियो के अंत तक आप उस शक्तिशाली तत्व को उजागर करेंगे जो आपको उसके दिन में लगातार सोचने पर मजबूर कर सकता है। यदि आप वह आदमी बनने के लिए तैयार हैं, जिसके बारे में वह सपने देखती है, तो बने रहें। आइए अविस्मरणीय बनने का रहस्य खोलें। एक सहायक स्वभाव। किसी महिला को जानने की यात्रा पर निकलते समय सबसे आकर्षक गुणों में से एक जो आप प्रदर्शित कर सकते हैं, वह है सहायक स्वभाव। लेकिन जब आप अभी अभी अपनी कहानियों को एक साथ बुनना शुरू कर रहे हो, तो सहायक होना कैसा दिखता है? यह जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक सरल और फिर भी अधिक गहन है। प्रारंभिक चरण में समर्थन का अर्थ है उसके सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ध्यान से सुनना, अपना लक्ष्य थोपे बिना उसके लक्ष्यों को स्वीकार करना। यह उन चीजों के प्रति उत्साह दिखा रहा है जो उसे उत्साहित करती हैं, भले ही आप उन्हें कितनी अच्छी तरह से समझते हो। यह भव्य इशारों के बारे में नहीं है, बल्कि सूक्ष्म पुष्टि है कि आप वहाँ हैं। यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि उसकी आकांक्षाएं उसे कहां ले जाती हैं। इसे चित्रित करें। बातचीत के दौरान वह एक जुनूनी परियोजना या कैरियर की आकांक्षा का उल्लेख करती है। अपना ध्यान वापस आप पर केंद्रित करने या अनचाही सलाह देने के बजाय आप उससे और अधिक बताने के लिए कहते हैं। आप वास्तव में जिज्ञासु हैं और आपके प्रश्न इसे प्रतिबिंबित करते हैं। यह सरल कार्य उसे देखने और सुनने का एहसास कराता है, जिससे एक ऐसी जगह बनती है जहां वह अपनी आंतरिक दुनिया को आपके साथ साझा करने में सहज महसूस करती है। सहायक होने का मतलब उसकी सफलताओं का जश्न मनाना भी है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगे। एक छोटी सी जीत साझा करने के बाद एक बधाई संदेश या यह कैसा रहा, एक चुनौती का सामना करने के बाद उसका मतलब दुनिया हो सकता है। यह संकेत देता है कि आप चौकस हैं और उसकी जीत, भले ही छोटी हो, आपके लिए मायने रखती है। प्रारंभिक प्रेमालाप के नृत्य में अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं के लिए वास्तविक समर्थन दिखाना विश्वास और सम्मान की नींव रखता है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आप उसमें रुचि रखते हैं कि वह कौन है और वह क्या बनना चाहती है, न कि केवल उस भूमिका में जो वह आपके जीवन में निभा सकती है। और ऐसी दुनिया में जहां सच्चा संबंध सोना है, इस तरह का समर्थन आपको उसकी नजरों में सचमुच अविस्मरणीय बना सकता है। 2 अटूट ध्यान। कनेक्शन के शुरुआती नृत्य में, जहां प्रत्येक बातचीत एक संभावित रिश्ते के कैनवास पर एक ब्रश स्ट्रोक है, अटूट ध्यान एक अमूल्य वस्तु बन जाता है। यह केवल शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बारे में नहीं है, यह उन महत्वपूर्ण वार्तालापों के दौरान आपकी उपस्थिति की गुणवत्ता के बारे में है जो किसी गहरी बात की नींव रख सकता है। इसके बारे में सोचें। स्क्रीन और ध्यान भटकाने वाले युग में किसी को अपना पूरा अविभाजित ध्यान देने का कार्य दुर्लभ और गहरा प्रभावशाली दोनों है। जब आप उसके साथ हों तो वहाँ रहें। इसका मतलब है अपना फोन दूर रखना, आंखों से संपर्क बनाना और सही मायने में सुनना, सिर्फ बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना नहीं। यह न केवल उसके शब्दों को आत्मसात करने के बारे में है, बल्कि उनके बीच छिपी भावनाओं और आकांक्षाओं को भी आत्मसात करने के बारे में है। यह इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि यह सम्मान, रुचि और सबसे महत्वपूर्ण मूल्य बताता है। यह चुपचाप संचार करता है कि उस क्षण में वह जो विचार साझा कर रही है और वह जो व्यक्ति है, उससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। सावधानी का यह स्तर एक गहरे संबंध को बढ़ावा देता है, जिससे उसे गहराई से पुष्टि करने वाले तरीकों से देखा और सुना हुआ महसूस होता है।
इसके अलावा यह केंद्रित ध्यान आपके चरित्र का एक प्रमाण है। यह दर्शाता है कि आप सचेतनता और भावनात्मक उदारता में सक्षम व्यक्ति हैं। ऐसे गुण जो अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और आश्वस्त करने वाले हैं। यह प्रदर्शित करके कि आप समर्थन और समझ के स्तंभ हो सकते हैं, आप आधे अधूरे मन वाले श्रोताओं के समुद्र में एक दुर्लभ खोज बन जाते हैं। तो अगली बार जब आप उसके साथ बातचीत करें तो याद रखें, आपका पूरा ध्यान एक शक्तिशाली उपहार है। यह आपके उभरते रिश्ते की क्षमता में एक निवेश है, शुरुआत से ही विश्वास और अंतरंगता का पोषण करता है। उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके आप केवल बातचीत में भाग नहीं ले रहे हैं, आप एक भावनात्मक स्थान को बढ़ावा दे रहे हैं जहां वास्तविक संबंध पनप सकता है, जिससे आप उसकी नजरों में वास्तव में अविस्मरणीय बन सकते हैं। 3. एक नया दृष्टिकोण। किसी को जानने के शुरुआती चरण में सबसे रोमांचक अनुभवों में से एक है विचारों का आदान प्रदान, जो आपके विश्व दृष्टिकोण को चुनौती देता है और उसका विस्तार करता है। किसी परिचित विषय पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करना केवल अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना नहीं है, यह उसके साथ जुड़ने, एक ऐसे संबंध को उत्तेजित करने के बारे में है जो सतही स्तर से परे है। कल्पना कीजिए कि आप दोनों समाज पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव जैसे आम तौर पर बहस वाले विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उन बिंदुओं को दोहराने के बजाय जो उसने पहले सुने हैं, आप गहराई से विचार करते हैं, तालिका में एक अद्वितीय कोण या अंतर्दृष्टि लाते हैं। शायद आप कला संरक्षण में प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में बात करते हैं, जो एक विशिष्ट लेकिन आकर्षक पहलू है। यहाँ मुख्य बात व्याख्यान देना नहीं है, बल्कि साझा करना है, एक संवाद बनाना है जो उसे उन दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है जिनका उसने सामना नहीं किया होगा। यह दृष्टिकोण कई चीजें हासिल करता है। सबसे पहले, यह एक प्रेरक बातचीत के लिए मंच तैयार करता है जो ज्ञानवर्धक और मनोरंजक दोनों हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उसे संकेत देता है कि आप गहराई और बुद्धि को महत्व देते हैं, ऐसे गुण जो एक संभावित साथी में आकर्षक होते हैं। इससे पता चलता है कि आप न केवल मौसम या नवीनतम टीवी शो के बारे में बात करने में रुचि रखते हैं, हालांकि उन वार्तालापों का अपना स्थान है, बल्कि आप अधिक विचारोत्तेजक विषयों पर भी बातचीत करने में सक्षम हैं। इसके अलावा एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करना दर्शाता है कि आप जिज्ञासा और चिंतनशील व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति जो दुनिया को आश्चर्य और आलोचनात्मक सोच के चश्मे से देखते हैं। यह न केवल आपके आसपास रहना दिलचस्प और आकर्षक बनाता है, बल्कि यह भी बताता है कि आपके साथ जीवन निरंतर सीखने और खोज की यात्रा हो सकती है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को उसके साथ बातचीत में पाएं, तो एक नया दृष्टिकोण पेश करने से न कतराएं। यह किसी पुस्तक के बारे में आपकी अंतर्दृष्टि हो सकती है जिसे आप दोनों ने पढ़ा है, या किसी समसामयिक घटना पर कोई अनोखी राय हो सकती है। ऐसा करके आप न केवल उसकी रुचि को पकड़ते हैं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की नींव भी रखते हैं जो पारस्परिक बौद्धिक उत्तेजना और सम्मान पर पनपता है। इस प्रकार का संबंध, जो विचारों और दृष्टिकोणों के आदान प्रदान में निहित है, अविश्वसनीय रूप से सम्मोहक हो सकता है, जिससे वह आपको ऐसा व्यक्ति बना सकती है जिसके साथ वह दुनिया की खोज करने के लिए उत्सुक रहती है। 4. कुशल तारीफ का समय। कुशल तारीफ का समय स्थायी प्रभाव के लिए अप्रत्याशित क्षणों में तारीफ करना। संबंध बनाने की सूक्ष्म कला में तारीफ का समय भी तारीफ जितना ही प्रभावशाली हो सकता है। कुशलता से की गई प्रशंसा, खासकर जब अप्रत्याशित हो, एक स्थायी प्रभाव छोड़ने और उसके दिमाग में आपकी उपस्थिति को बढ़ाने की शक्ति रखती है। यह पूर्वानुमानित क्षणों में उसकी चापलूसी करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन उदाहरणों को खोजने के बारे में है जहां एक तारीफ वास्तव में उसे आश्चर्यचकित और प्रसन्न कर सकती है, जिससे वह पल यादगार बन जाता है। जब वह किसी कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से तैयार हो तो दी गई तारीफ, और जब आप दोनों एक अनौपचारिक
शांत बातचीत का आनंद ले रहे हों तो दी गई तारीफ के बीच अंतर पर विचार करें। हालांकि दोनों की सराहना की जाती है, यह उत्तरार्ध है जो अक्सर अधिक गहराई से प्रतिध्वनित होता है। उदाहरण के लिए, एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान उसकी बुद्धिमत्ता, हास्य या अंतर्दृष्टि को स्वीकार करना न केवल उसके व्यक्तित्व के प्रति आपके आकर्षण को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आप उसे केवल उसकी उपस्थिति से अधिक महत्व देते हैं। यह सहज तारीफें हैं जो दर्शाती हैं कि आप हर समय उस पर ध्यान दे रहे हैं कि वह वास्तव में कौन है। सराहना के ये अप्रत्याशित क्षण एक गहरे भावनात्मक संबंध को बढ़ावा देते हैं। वे संकेत देते हैं कि उसमें आपकी रुचि निरंतर बनी हुई है, न कि केवल तब तक जब वह अपने सबसे अच्छे या सबसे बेहतर रूप में हो। यह एक अनुस्मारक है कि आप उसके आंतरिक गुणों को देखते हैं और उनकी सराहना करते हैं, जो कि डूबते सूरज के साथ फीके नहीं पड़ते। इसके अलावा अपनी तारीफों को इस तरह से समयबद्ध करना विचारशीलता और ईमानदारी को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि आपकी प्रशंसा महज एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उसके प्रति आपकी भावनाओं की वास्तविक अभिव्यक्ति है। यह प्रामाणिकता उसे वास्तव में मूल्यवान और समझने योग्य महसूस कराने, आपके बीच बनने वाले अनूठे बंधन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है। कुशल प्रशंसा समय की कला में महारत हासिल करके आप ऐसे क्षण बनाते हैं जो दैनिक बातचीत के प्रवाह में विशिष्ट होते हैं। ये उदाहरण उसके लिए यादगार यादें, आपके सच्चे स्नेह और प्रशंसा के प्रतीक बन सकते हैं। याद रखें, सही समय पर की गई तारीफ न केवल उसका दिन रोशन करती है, यह आपके बीच बढ़ते संबंध को समृद्ध करता है, आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जिसे वह आसानी से नहीं भूलेगी। एक दूसरे को जानने के नृत्य में वास्तविक प्रशंसा के ऐसे क्षण ऐसे कदम हो सकते हैं जो आप दोनों को एक गहरे, अधिक सार्थक रिश्ते की ओर ले जाते हैं। 5. रहस्य। किसी को जानने के शुरुआती चरण में रहस्यमयता के प्रति एक निर्विवाद आकर्षण होता है। यह गेम खेलने या जानबूझकर मायावी होने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद के रहस्योद्घाटन को इस तरह से गति देने के बारे में है जो जिज्ञासा और खोज को आमंत्रित करता है। यह दृष्टिकोण एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया को सूचनाओं के नियमित आदान प्रदान से एक दिलचस्प यात्रा में बदल सकता है, जिससे आप एक ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं जिसके बारे में वह लगातार सोचती रहती है और अधिक गहराई से समझने के लिए उत्सुक रहती है। रहस्य उतना ही सरल हो सकता है जितना कि पहले कुछ वार्तालापों में अपने जीवन की कहानी के प्रत्येक विवरण को प्रकट करने से रोकना। अपने सभी कार्ड तुरंत टेबल पर रखने के बजाय अपने अनुभवों और दृष्टिकोणों के अंश साझा करें जो प्रश्न पूछते हैं और रुचि जगाते हैं। शायद आप किसी ऐसे शौक का उल्लेख करते हैं जिसके बारे में आप भावुक हैं, या किसी ऐसे देश का उल्लेख करते हैं जहां आप हर विवरण में गए बिना गए हैं। इससे उसके लिए और अधिक पूछताछ करने की गुंजाइश बचती है। वह स्वयं पढ़ते उधेड़ना चाहती है। यह विधि कई उद्देश्यों को पूरा करती है। सबसे पहले, यह बातचीत को प्रवाहमय और गतिशील बनाए रखता है, क्योंकि आपके बारे में सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। दूसरे, यह दर्शाता है कि आप खुद के साथ सहज हैं और रिश्ते में लाए जाने वाले मूल्य ऐसे गुणों के प्रति आश्वस्त हैं जो स्वाभाविक रूप से आकर्षक हैं। इसके अलावा अपनी कहानी को धीरे धीरे सामने आने देना गहराई और जटिलता की भावना पैदा करता है। लोग उस चीज की ओर आकर्षित होते हैं जिसे वे पूरी तरह से नहीं समझते हैं, छिपे हुए रत्नों को उजागर करने की क्षमता की ओर। अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके प्रकट करने से आप एक पहेली बन जाते हैं जिसे सुलझाने में वह दिलचस्पी लेती है, जिससे आपकी अपील बढ़ जाती है। हालांकि संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। रहस्यमय होने का मतलब बेईमान होना या टालमटोल करना नहीं है। यह वास्तव में जुड़ने के लिए पर्याप्त साझा करने के बारे में है, जबकि कुछ चीजों को समय के साथ खोजने के लिए छोड़ दिया जाता है।
यह संतुलन आपकी बातचीत में निरंतर खोज की भावना को बढ़ावा देता है। यह एहसास कि आसपास हमेशा कुछ नया और रोमांचक होता है। अंततः अपने आप को प्रकट करने के तरीके में रहस्य का स्पर्श अपनाना उसकी रुचि और जुड़ाव को गहरा करने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। यह सुझाव देता है कि आपको जानना एक यात्रा के लायक है, जो आश्चर्य और अंतर्दृष्टि से भरी हुई है, जिसे एक बातचीत से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। खोज की इस यात्रा को सावधानी पूर्वक संचालित करने से आप न केवल वह व्यक्ति बन जाते हैं जिसे वह जानती है, बल्कि वह व्यक्ति बन जाती है जिसे उजागर करने के लिए वह वास्तव में उत्साहित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप उसके विचारों में एक आकर्षक उपस्थिति बने रहें।